नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा होनी है। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे इसकी घोषणा होगी। कल ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति हुई है। दोनों ने शुक्रवार को पदभार संभाला। इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी और उसके बाद प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि आज दोपहर चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होगी। तो आज का दिन काफी अहम है। कुछ देर का इंतजार और उसके बाद साफ हो जाएगा कि कितने चरणों में आम चुनाव होंगे। तो ऐसे में सियासी जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज शनिवार का दिन है और आज काफी अहम दिन है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 4 से 5 चरण में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, असम में 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना वहां पर कम है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तो उससे पहले ही आम चुनाव देश में होंगे। कितने चरणों में होते हैं ये देखना होगा। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले देश के नाम पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके अनवरत जारी रहे। ये मोदी की गारंटी है। इस पत्र में उन्होंने पिछले 10 साल में देश में हुए विकास का जिक्र किया है। उन्होंने इस दौरान देश में आए सकारात्मक बदलाव का जिक्र किया और साथ में 10 वर्षों में किए गए अपनी सरकार के कामों के बारे में बात की, जिससे राष्ट्र के निर्माण में गति मिली, विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की है। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने चिट्ठी में देश की जनता को परिवारजन कहकर संबोधित किया है। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने लिखा, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में जीएसटी लागू करने, अनुच्छेद 370 समाप्त करने, 3 तलाक पर नए कानून को बनाने का जिक्र किया है। तो पीएम मोदी ने किन उपलब्धियों का इस चिट्ठी में जिक्र किया है वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। जो पीएम मोदी ने देशवासियों को चिट्ठी लिखी है, परिवारजनों कहकर के संबोधित किया है, इसमें जीएसटी का जिक्र किया गया है, 3 तलाक को खत्म किया गया है, अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया है, पीएम आवास योजना का इसमें जिक्र है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का भी इस चिट्ठी में जिक्र है। अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि, मातृ वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिससे महिलाएं और सशक्त होंगी, नया संसद भवन, आतंकवाद पर कठोर प्रहार, ये तमाम मुद्दों का जिक्र है। यानी कि 10 साल की उनका जो सरकार का लेखा जोखा है वो इस चिट्ठी में है। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के बीच रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने बागी तेवर दिखाए।